जौनी थरियम हम खाइत रहे वह थरियम या निकाल लेत रहे खाए लेती रहे वह थरियम खाती रहे। और अब कहते थरियम हाथ ना लगाओ लुटियम हाथ ना लगाओ कहाँ चले जाई घर छोड़ दी का अब मार दी क्यों परेशान। अब यहाँ पर माताएं थोड़ा ध्यान देगी जब पति देवता नाराज हों तो सुंदरी वाली टिलिका बनाई ली हो बोलियो ना आहा पति देवता नाराज हो बोली भाई ना करो क्योंकि पति देवता जब गुस्सा आते तो का हो जाते हैं पलस पलस माने लाल खतरा अब अगर जो तुम हो प्लस में यहाँ प्लस जोड़ दे हो तो का होई भदी बरी परी हाँ तुम खट्टी माइनस हो जाओ बोली भाई ना करो वो चाहे कतनाऊ बरबराए दो कबहू तो खाली हो जाइए बरबराए दो। और जहाँ तुम कहो माला कहे तो डरी मालो कुछ नहीं कुछ कह लो जाओ। अब अगर जो तुम ऐसा कहे तो समझ लो बिगड़ जाई हाँ पक्का बिगड़ जाई। तो ये ध्यान रखना कभी भी बात ज्यादा नहीं माताओं को ये चाहिए शांत रहे हो कुछ भी बरबराने दो कभी तो शांत हो जाएंगे ना। एक अपने अयोध्या के साइड में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे बहुत अच्छे थे और उन ब्राह्मण देवता का नाम था कृष्णदत्त। ब्राह्मण देवता थे बहुत अच्छे थे कृष्णदत्त उनका नाम था और उनकी पत्नी का नाम था सुंदरी। और जैसा नाम था वैसे उनमें गुण भी थे बहुत अच्छी सुंदर। देखिए सुंदर का मतलब वो नहीं होता जो शरीर से सुंदरता हो शरीर की सुंदरता नहीं दी गई कवियों ने। सुंदर वो है जिसके सुंदर विचार हो सुंदर मन हो सेवा भाव हो वही सुंदर है। हाँ शरीर से सुंदरता नहीं होती। बहुत अच्छी थी सुंदरी देवी। एक दिन की बात है लिखा है कि एक रोज तुझे वर्षोई गयो रहे कहूँ प्राण एक रोज तुझे वर्षोई गयो रहे कहूँ प्राण नाम सुंदरी तासुलिया रहिया पुनेहा एक दिन पंडित जी गए थे दूसरे गांव को कि ते ही दिन ते ही पुर नारद आए कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। सुंदरी ने सोचा आज मेरा धन्य भाग्य जो संत महात्मा हमारे गांव आए गए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता बिना भगवान की कृपा से संतों के दर्शन और भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्यारे प्राप्त होती है। भाई आज हैं हम कल नहीं भी रह सकते ये सांसों का कोई भी भरोसा नहीं है भैया। तो अब क्या हुआ जैसे सुंदरी ने सुना कि महाराज जी आए हैं तुरंत गई कि चरण लागी भवन ले आई। बढ़िया से गई जाकर के प्रणाम किया महाराज जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और जैसे प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा बिटिया सदा सुखी रहो। कहा महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ महाराज जी थोड़ा सेवा करना चाहती हूँ। तो कहा बेटा सेवा कहा महाराज जी। तो कहा ठीक है अगर बेटा तुम सेवा करना चाहती हो तो चलो पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हम ज्यादा नहीं रुक सकते बेटा। तो कहा चलो। नारद जी को लेकर के आई कि सुंदर ऊंची आसन बैठा सुंदर ऊंची आसन बैठा चरण पखारा गंगा जल चरण पखारा। हाँ महाराज
जी एक मैं निवेदन करूं। तो कहा बोलो बेटा। तो कहा महाराज जी मैं आपको भोजन कराना चाह रही थी, महाराज जी आप भोजन कर लेते। तो कहा बेटा वैसे समय तो नहीं है, पर तुम्हारी इस भावना को मैं देख करके अब मन नहीं मान रहा है। ठीक है बेटा जल्दी करो। कि मुनि आज्ञा पाकु बनाई, कहो स्वामी अब जीवन। जल्दी से बढ़िया सा भोजन बनाया और भोजन बनाए के तो सुंदरी लेकर के आई, महाराज जी को भोजन पवाया। भोजन पाई लिया तो सोचा महाराज जी ने थोड़ा भोजन किया है तो आराम भी जरूरी होता है, आराम यानी भोजन के बाद आराम थोड़ा होना चाहिए। तो आराम किया। कहा बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और बेटा पाल पोस करके बड़ा किया। बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है माता पिता। एक बात ध्यान रखना, जब कोई बेटा अच्छे काम करता है तो सबसे पहला धन्यवाद पिता को मिलता है, माँ को मिलता है कि हाई भैया ने फलाने क्या लड़का बहुत उन्नी का। कोई अच्छे काम करता है तो पिता को धन्यवाद मिलता है। तो धन्यवाद दिया और फिर धन्यवाद दिया नारद जी ने कि धन्य गुरु जी ने ज्ञान सिखाया, धन्य गुरु जी ने ज्ञान सिखाया। धन्य गुरु जी ने ज्ञान सिखाया, साधु सेवा जी ने तुम्हें बताया। कहा बेटा तुम्हारे गुरु जी भी धन्य हैं जिन्होंने तुमके सुंदर बढ़िया उपदेश दिया, संतों की सेवा बताई। और अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी भी चाहिए। बड़ों की सेवा बेटा, इन बड़ों का सम्मान करो, गुरुजी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। हाँ धन्य है तुम्हारे गुरुजी जो इन्होंने तुम्हें इतना बढ़िया ज्ञान दिया। और जैसे नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी बिटिया धन्य हैं, तो सुंदरी हाथ जोड़ करके बोली महाराज जी क्षमा करना हमने गुरु ना किया भी। अरे नारद जी ने कहा क्या कहा? तो कहा हाँ महाराज जी क्षमा कर दीजिए मैंने भी गुरु नहीं किया। और जैसे प्यारे नारद जी ने सुना तुरंत उठ पड़े, पलंग से तुरंत उठे, उठ करके गए कहाँ? दरवाजे पर। और जितना भोजन पाए थे सब पलटी कर दिया, सारा भोजन ही पलटी कर दिया। और जब पलटी करने लगे तो सुंदरी बेचारी भाग करके गई और जा करके बाबा के चरण पकड़ लिए, रोने लगी और कहा महाराज जी आपने मेरे भोजन को क्यों व्यर्थ कर दिया? महाराज जी मुझसे कोई त्रुटियां हो गई या कोई अपराध हो गया? महाराज जी मैंने बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया था महाराज जी। और देखिए पवित्रता भोजन कैसे बनता है। पवित्र भोजन आपको बता दें, यहाँ पर इतनी माताएं बैठी ध्यान से सुनेंगी और जो साउंड सर्विस के यंत्र द्वारा जो आप सुन रही हैं वो भी सुनेंगी। जब भी भोजन बनाएं तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ जब भोजन बनाएं तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब बात हम करते हैं तो कभी कभी मुंह से हल्की छींटें निकलती हैं। और अगर आटा गूंथ रही हैं या चावल धो रही हैं या दाल बना रही हैं और बात कर रही हैं, तो अगर हल्की छींट तुम्हारी उस भोजन पे पड़ गई तो अन्न जूठा हो जाएगा। और जब अन्न जूठा हो जाएगा तो आप जिसे पवाएंगी तो आपको दोष लगेगा। तो कहा बेटा तुमने भोजन बनाया, मैंने पाया, बहुत मुझे अच्छा लगा, पर बेटा तुम्हारे में त्रुटि है, भोजन में कोई त्रुटि नहीं थी, तुम्हारे में कमी है। तो कहा हमारे में कौन कमी है महाराज? तो कहीं बिटिया वही तुम गुरु नहीं करे हो बेटा अभी तुमने गुरु नहीं किया। और जो लोग गुरु कर लेते हैं वो निगुरा के हाथ का पानी भी नहीं पीते, ऐसा नियम होता है। पर अब बड़ा कठिन हो जाता है साहब, निभाना बड़ा कठिन है। तो कहा तो कहा उसके लिए फिर अब हम तो कहा महाराज जी मुझे पता ही नहीं था कि बिना गुरु के मैं किसी की सेवा नहीं कर सकती। कहा कोई बात नहीं बेटा, इसमें गलती हमारी है ना, आपकी गलती नहीं है। जो आपको अच्छा लगा वो आपने किया, पर ये गलती मेरी है, मुझे दोष लग गया। तो कहा महाराज जी इस दोष का कोई निवारण नहीं है? तो कहा है बेटा, हमको यानी 100 नामों का जाप करना पड़ेगा भगवान शिव के।
भगवान शिव के सतनामों का मैं जाप करूंगा, मणिचरित्र की कथा पढ़ूंगा, ध्यान रखना, तब जाकर के इसका हमें निवारण मिल पाएगा। जब भोजन करना चाहिए कोई भी संत हो तो उसके लिए फिर उस जिसका मैं भोजन कर रहा हूँ उसके लिए फिर जाप करना पड़ता है। हाँ, जब अगर जाप नहीं कर पाएंगे तो उसका ऋण हमारे ऊपर आ जाएगा। उसके लिए भी एक माला कर देनी चाहिए जिसका हमने भोजन किया है, तो उसको भी फल मिल जाएगा और हमको भी पुण्य मिल जाएगा। इतना जरूरी है, ये गृहस्थ आश्रम के लिए जरूरी है। कहा महाराज जी मुझे पता ही नहीं था, महाराज जी आप कृपा करें और आप हमें मंत्र दे दें। कहा कि आप हमें कृपा करें और आप हमें मंत्र दे दें। बेटा तो कहा ठीक है, अच्छा जाओ जाओ बेटा, जाकर के तुम स्नान करके आओ। अब सुंदरी गई, जाकर के स्नान करके आई कि विधि हरिहर का श्राद्ध कर, कि विधि हरिहर का श्राद्ध कर, राम मंत्र तब दीन, विधि हरिहर का श्राद्ध कर। का श्राद्ध कर, राम मंत्र तब दीन, वैष्णो धर्म सिखाई के, वैष्णो धर्म सिखाई के, गवन पिता पुरकीन, वैष्णो धर्म सिखाई। विधि हरिहर का श्राद्ध कर, राम मंत्र तब दीन। नारद बाबा ने उसे मंत्र दे दिया, 12 मंत्र दे दिया। 12 मंत्र होता है 12 अक्षरों का मंत्र, 12। तो 12 मंत्र दे दिया और मंत्र देकर के कहा कि बेटा जाओ इस मंत्र का तुम जाप करना। बढ़िया सा कंठी पहनाए दी, माला पहनाए दिया, तिलक लगाए दिया और कहा बेटा तुम जाप करो, पर भगवान में और मंत्र में कोई अंतर मत समझना। जब भी हम जाप करें तो भगवान में और मंत्र में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा हो जैसे हम उसी ईश्वर से जुड़े हैं, ऐसी भावना मन में लानी चाहिए। अब ये कहा कि बेटा जाप करो। अब वो बैठ गई और नारद जी चले गए। दादा अब नारद जी का तो जाना हुआ और उनके पति का आना हुआ। और जैसे सुंदरी का पति घर में आया, सुंदरी का देखे से वो माला दुलरी कंठी पहने बैठी। अरे वो बहुत गुस्सा हुई गवा, अतना गुस्सा की उठाए लिहिस लाठी। काला कही के कहेली न ते माला, आनी पड़ा आवती तोरे का। अतना गुस्सा आए गवा, कहे लाग हमका लागत यार तुम्हारा काल आए गवा है। हम घर में आए रहे ना, हमारे घर रहे से तुम माला दुलरी कंठी लेके बैठ गए, जल्दी तोड़ डारो ना तुमका अब है या के लाठी मार डारब तुमका। हम आनतन तो पूछे थे तुम अपनी घर में लाइके नौटंकी हमका बिल्कुल पसंद नहीं है। यू माला दुलरी कंठी तुरंत तोड़ डारो। अब मार तड़का तड़का घूम ऐसा है, बहुत तड़का जुटे। अब वो तड़का तड़का घूमे तो सुंदरी सोची थी अब गड़बड़ होगा। सुंदरी सोची थी अब गड़बड़ होगा, अगर माला तोड़ डरीबा तो गुरु क्या अपमान, भाई अपमान है उनका। अगर मैं माला तोड़ देती हूँ तो गुरु का अपमान है, और अगर नहीं तोड़ती हूँ तो पति देवता नाराज। धर्म संकट में पड़ गई बेचारी के। प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोली महाराज जी, बड़े प्यार से, महाराज जी जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके चरणों की दासी हूँ महाराज जी, पर एक आप हमें उत्तर दोगे। तो कहा कौन सा? तो कहा महाराज जी आप नाराज ना हो, जो भी कहोगे, जो आप कहोगे वो करूंगी। आप अगर कह दोगे तो ये माला क्या है महाराज जी, मैं अपनी जान दे दूंगी, जो आप कहोगे। पर एक मेरी बात सुन लीजिए, आप नाराज ना होएं, आप मेरी बात सुन लीजिए और आप हमें एक उत्तर दे दें। तो कहा बताओ। तो कहा सुनो महाराज जी, ये जैसे कि कोई भी चीज किसी को दान कर दी जाए तो किसकी होती है? तो कहा जी के नाव।
तो कहा महाराज जी सुनो, आप कह रहे हैं कि जिसके नाम, तो महाराज जी जब मेरा विवाह हुआ था ना, हमारा और आपका जब विवाह हुआ था, तो मेरे माता पिता ने हमारा हाथ उठा के तुम्हारे हाथ पर रख दिया था। तो कहा हाँ। तो कहा मेरा संकल्प कर दिया था पिता ने तुम्हारे नाम, मेरा संकल्प कर दिया था ना। कहा हाँ। तो कहीं महाराज तो हम अपनी कहाँ हन, हम तो तुम्हारी हन, तुम्हारे शरीर तो माला पहनते हन। तो कहीं कहा मोरे शरीर में पहनते हैं, तो पहनते रहो। बड़े दिमाग से काम ली साहब। हाँ, क्योंकि अपन जो कही हो तो गुसाई जी जो तुम कह सब तुम्हारा है तो खुश हो जाते। हाँ, पर उसी दिन से लिखा है कि ते ही दीन देवा नारी सयानी, पति का छुआ पियती नहीं पानी। देवा नारी सयानी, पति का छुआ पियती नहीं पानी। ते ही दिन देवा नारी सयानी, पति का छुआ पियत नहीं पानी। वह दिन से अपने घर वाले क्या छुआ पानी नहीं पिए साहब, नहीं पिए। और जैसे ही लौटा की वैसे हाथ बढ़ाओ तो बड़े प्यार से कहा महाराज जी देखो तुम गुरु नहीं करे महाराज जी, हम गुरु करे न, लुटिया में यहाँ तो ना लगाओ महाराज जी ने, हम दोषी हो जीवा महाराज जी, थरिया में हाथ तो ना लगाओ। तो कृष्ण दत्त सोचिनी भगवान यू बंटवारा नहीं कहेगा। और सब सारे बंटवारा भाई भाई के बंटवारा चल जाई, पड़ोसी के बंटवारा चल जाई, पर घरवाली के बंटवारा भैया हो गई। घरवाली के बंटवारा बड़ा कठिन है। अब बेचारे क्या करें, अब सोचे ला कृष्ण दत्त की भगवान हम करी तो क्या करें। अब सोचे कि जो हमारी निज जूठन खाती, सो अब मोर छुआ नहीं पाती। जौनी थरियम हम खाइत रहे वह थरियम या निकाल लेत रहे, खाई लेती रहे, वह थरियम खाती रहे। और अब कहते थरियम हाथ ना लगायो, लुटियम हाथ ना लगायो, कहाँ चले जाई, घर छोड़ दी का। अब मार दी क्यों परेशान, काहे लगे हे भगवान नारद जी का भेज देती हूँ, हम मंत्र ले ली दुआई बंटवारा छूट जाती। अब वो बेचारे बहुत परेशान। अब पर ध्यान रखना भगवान कबहू आप देखे हुए हो सुधरे का मौका देते हैं दादा। जीवन में एक बार सुधरने का हर व्यक्ति को जीवन में सुधरने का एक मौका मिलता है। हाँ, एक बार जरूर सुधरने का मौका मिलता है। नारद जी जैसे इच्छा की तो नारद बाबा आई गए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। नारद बाबा आए और जैसे नारद जी आए तो सुंदरी ने देखा, सुंदरी गई प्रणाम किया, क्योंकि भाई गुरु जी हैं तो प्रणाम किया और बढ़िया आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरणों को धो करके बढ़िया सा वही पान किया। बोली महाराज जी भोजन, तो कहा बेटा बनाओ। तो बढ़िया सा भोजन बनाया सुंदरी ने। नारद जी ने पाया और आराम जब करने लगे नारद जी, सुंदरी गई तो पैर दबाने लगी, पर ये कृष्ण दत्त गए किल्ली तो कहीं मंत्र देवाई दे मंत्र कहीं हमको मंत्र देवाओ। और जैसे कहीं मंत्र देवाओ तो सुंदरी बोली महाराज जी, तो कहा क्या बात है। तो कहा ये मेरे पति देवता, ये मेरे पति देव महाराज जी ये मंत्र लेना चाह रहे हैं महाराज जी मंत्र। तो नारद जी उठ करके बैठे, बोले कृष्ण दत्त, कहा महाराज जी, कहा आप मंत्र लेना चाह रहे हैं। तो कहा महाराज सोचित रहे मंत्र ले ली भक्ति करे लागी हम भक्ति करी। तो कहा अच्छा ठीक है भक्ति करना ठीक होता है, पर सुनो अगर जो तुम मंत्र लेना चाहते हो कृष्ण दत्त, तो कहा महाराज, तो कहा तुमको नदी या तालाब में नहाना होगा पहले। तो कहा महाराज सवेरे तो नहाए रहा। तो कहा नहीं, तुम्हें नदी या तालाब से स्नान करके आना होगा। तो कहा महाराज अब है ईमा का है लात नहीं, हम कहा तौलिया या लुटिया वटिया लाभ है नहाए आए उठाए लेना अपन चला धोती चल पड़े। और जैसे भैया चले गांव के बाहर पहुंचे थे तले दूसर भैया मिली गे
बोले महाराज जी प्रणाम। का भैया मार सुखी रहो सुखी रहो। महाराज जी बड़े लंबे डगन जा रहे हो का बात? अरे कहीं भैया जैत का तनी नहाए जैती हन। कहीं का अब कई बजा है? अरे तो कहीं भैया सवेरे नहाए रहन और अब थोड़ा हमारे यहाँ वो घर आई का वह गुरु कैलीस रहे, गुरु कैलीस रहे तो वह कहूँ कहते लोटी हम हाथ ना लगाओ, थरी हम हाथ ना लगाओ। तब है कहे हम भैया ने गुरु करे जाते है तो महाराज जी हमारे घर बैठे हैं गुरु करैया हन वह नहाए जाते हैं। तो वो जान तो का बोला, अरे राम 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 यू तुम का करे जा, यू का करे जा कहीं का है? अरे कहीं वहां ई समय में यहाँ तो कहीं ई समय का तो कहीं ई समय का चल गरे दौस 15 दिन का होते हैं कौर में होते नहीं गरे दौस। तो कहा ई समय पितर पक्ष चल रहे गरे दौस चल रहे ईमा कोई शुभ काम नाई किया जाती। और जैसे भैया कहा इसमें कोई शुभ काम नहीं होता। हाँ ध्यान से सुनना, कहा कि इसमें कोई काम नहीं होता तो कहा हाँ महाराज इसमें तो कोई काम नहीं होता, कोई भी शुभ काम नहीं होता। अरे राम राम कहो बताए दे नहीं तो बिगड़ी जाती यार, सब बिगड़ी जाती बिगड़ी जाती। घूमी आई नाई नहाई आए और आए के यहाँ नारद जी से बोले महाराज जी और आप कुछ ध्यान नहीं दे हो इस समय गर्वे दौस चल रहे अब और कई दिन बच्चे हफ्ता भरी बच्चे हैं महाराज। अब है एक कुंवर के बाद में यहाँ कार्तिक केरी पूर्णमासी के यहाँ चले आयो महाराज, कार्तिक केरी पूर्णमासी के यहाँ चले आओ मंत्र दे दे हुआ महाराज। और तब जैसे मंत्र ले ली महाराज का 7 दिन की बात है महाराज जी, 7 दिन की बात। नारद जी मुस्कियान और चले गए। ध्यान रखना प्यारे, नारद जी मुस्कुराए वो तो चले गए। अब वो हफ्ता भरे के आस लगाए बैठे हैं किता की अवधि ना पहुँचने पाई, ताकि अवधि पहुँचने पाई, किता की अवधि ना पाई। पहुँचने पाई बीच ही लियाओ काल दो खाई, बीच ही लियाओ काल दो खाई। ताकि अवधि न पहुँचन पाई बीच लियो काल दो खाई। कार्तिक की पूर्णमासी के दादा आस लगाए बैठ रहे और कार्तिक की पूर्णमासी जीवन में आयन नहीं पाई उनके, वही हफ्ता बीत के आयन नहीं पाए और बीचे में दोनों जने शरीर छोड़ के चले गए, समझ लियो मरी गए। दोनों जने के एक मास उनकी मौत हो गई। भैया मौत कोई पूछ करके तो आती नहीं है, वो जब मौत हो गई अब खेल तब शुरू हुआ। अब सुनो अब इनका दोनों जने का हुआ। सुंदरी ने तो गुरु कर लिया था वो तो वैकुंठ चली गई। कृष्ण दत्त इनका यम के दूत पकड़ ली, यम के दूत पकड़ के यहाँ लेके गए और ले जाने के बाद कहाँ लेके गए? धर्मराज के सामने। धर्मराज कौन है? जेलर, जेलर हैं। यू न जाने खाली है 3 लोग हैं, 3 लोग नहीं हैं, 14 लोग हैं, 14 लोग। सबसे ऊपर जो है वो है सत्य लोग। हाँ ध्यान रखना, 7 नीचे हैं 7 ऊपर लोग हैं, 7 ऊपर लोग हैं जिसमें मृत्यु लोक भी है। ये अपना मृत्यु लोक है। यमपुरी अलग होती है, जहाँ पर यमपुरी का मतलब क्या है? नरक क्या है? जैसे यू कपड़ा गंदा होगा तो छांटे के परी तब है साफ होई, तो सजा का मतलब है हमारी सफाई। तो ये नरक क्या है? हमारी सफाई। क्योंकि इतनी हमने पाप किए तो पापों को भाई कैसे छुटकारा मिल पाएगा? तो सफाई होती है। पर राम नाम की साबुन ऐसी है, उस ईश्वर के नाम की साबुन ऐसी है जो ये धो लो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर वहाँ पटक पटक धोबी धोबी के हाथ हम कपड़ा पहुंचे दे तो समझ देखते हो कैसे धोआ होती। वो यूं नहीं देखा कि फटी जाई का होई, वो बस पकारी से भाटा भाटा शुरू करी सी। वह दशा यमराज की होती।
वो यूं नहीं दिया करते हैं कि तुम कहा हुई सजा मिलेगी तो मिलेगी। बाबा याग चक्कर हम ऐसे रहन कही थी, ऐसे कथा कहते रहे तो एक भैया खट्टे उठ के बैठ गए, बैठ रहे उठ के करे कहा लगे सुनो महाराज रुको, तो हम कहने कहा कहीं रुको पहले झूठ कत्ता बोलियो, तो हम कहने कहा है तो कहीं जब शरीर हमारे हिये रह जाते हैं तो दर्द काहे में होती होई बताओ। और प्रश्न करे वाले होती है बाबा काहे लग बताओ जब शरीर हिये रह जाते हमारे तो दर्द काहे में होती होई। तो हम कहें सुनो बैठो बताई, तो कहें बताओ, तो हम कहें सपना देखो कब हो, तो कहें हाँ, तो हम कहने का देखो एक दिन की बात बताओ, तो कहें हम देखे हैं कि हमका कोई पकड़े जाते हम भाग रहे भाग नहीं पाए रहे हैं, तो हम कहें उस समय तुमका का लागत है, तुमका यूं लागत है कि हमारा शरीर पलका पर स्वागत है, तो कहीं नहीं, तो हम कहें उस समय का लागत रहा है, तो कहीं उस समय तो यह लग रहा है हमारा शरीर हमारे साथ है लागत है नहीं लागत भैया। जब हम सपना देखते तो हमका यह लागत कि हमारे शरीर हमारे साथ हम है, यू अनुभव ना होते कि हमारे शरीर पलका पर परा स्वावत है, नहीं हम डराबे ना करी, बस उस समय यह लागत कि हमारा शरीर हमारे साथ है। वैसे ये जो देख रहे हैं शरीर, ये हमारा शरीर छूट जाता है और हमें यातना वाला शरीर मिल जाता है जिसमें यातनाएं दी जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा ये शरीर छूट गया है। तो जैसे कृष्ण दत्त को ले जाया गया वहां पर, जब ले जाया गया तो हमारा लेखा जोखा कौन देता है, चित्रगुप्त हमारे कंधे पर बैठे हैं। हाँ ये तुम समझ लो आजकल ये विज्ञान है, देखो कैमरा लगा है, दादाजी लगाए हैं, आप कैमरे की नजर में हैं, हम चाहे जो कुछ बोली जौन करी सब टैप हो रहा बाबा नहीं हो रहा। वैसे चित्रगुप्त कंधे पर बैठ हमरे तुमरे जौन अच्छा बुरा कर्म कह रहे हैं सब टैप हो रहा, वहां दिखाई दी जाती पूरी वीडियो दिखाओ तुम्हें धान बलियावत रहो झूठ ना बोल सके हम। हाँ तो कृष्ण दत्त को वहां ले जाया गया तो चित्रगुप्त से लेखा जोखा मांगा, तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज जी, धर्मराज से बोले कि महाराज जी वैसे तो इस कृष्ण दत्त के बहुत पुण्य हैं, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, इतना दान पुण्य किया था कि इनका राजा बने कर रहा है, जितने आप दान पुण्य करो उतने तुमका राज्य सुख मिली। कहा लगा तना इनका पुण्य रहा है कि इनका राजा बने कर रहा, ये जन्म यहाँ राजा, पर ये दुई भारी पाप कह डाले, ये दुई भारी पाप के कारण अभी राजा नहीं बन पाई हैं, इनका शरीर अब अलग मिली, सुख राजाओं जैसा मिलेगा पर यानी शरीर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव का शरीर में आकर के सोच नहीं पाए। तो कहीं पाप कौन है, तो कहीं सुनो पहला पाप कि एक बार जिन यज्ञ जो कीन्हा, एक बार जिन यज्ञ जो कीन्हा, एक बार एक बार जिने यज्ञ जो कीन्हा, एक बार जिने यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन का न्यवता दीन्हा, सब विप्रन का न्यवता दीन्हा। इन्होंने यज्ञ किया, जैसे ये यज्ञ चल रहा है ऐसे यज्ञ किया दादा, तो सबका बुलवाइन, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बुलवाया। भैया जब बुलवाया तहां लिखा है कि तहां एक हरिजन चली आवा, ताही देख के क्रोध दिखावा। वहां पर एक हरिजन आ गया। हरिजन किसे कहते हैं, तो भगवान का भक्त होता है उसे कहते हैं हरिजन, ध्यान रखना। तो अब वहां पर एक भगवान का भक्त बेचारा आ गया, फटे पुराने कपड़े पहने था, बोला हम है क्षुधा वंश दुजराई, महाराज जी मैं बहुत भूखा हूँ, महाराज जी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए, बहुत भूखा हूँ। तो इनके गुस्सा आई गए और इनके बात बात पर गुस्सा रहते रहा। ज्यादा ज्यादा क्रोधव कर्म ठीक नहीं होते हैं, क्रोध करना चाहिए पर सीमित होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप घोड़े की सवारी ना करें, हम तुम 10 घोड़ों की सवारी कह रहे हैं, हम कहे बाबा 10, इस शरीर में यहाँ 10 घोड़ा लाग हैं,
यू जो शरीर यू रथ है, इमा 10 घोड़ा लाग, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, काम क्रोध मद लोभ मोह एम बैठ, ये 5 होई के। आँखी ये अपनी तरफ खींचती, कान नाक और ये जबान और ये स्पर्श शक्ति, ये जो है ना 5 कर्म इंद्रियां, 5 यानी ज्ञान इंद्रियां, ये घोड़े में लगी यानी शरीर में लगी। बैठने वाले हम, इस शरीर में बैठे हैं हम, और इसका इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। बुद्धि है कोड़ा, कोड़ा है बुद्धि, मन है लगाम। पर कबहू कबहू देखे हुई हो, अगर मन की बात करी हो तो गड़बड़ हो जाई। बुद्धि डांटते यू ना करो, गन्ना ना तोड़ न पीटे जई है। एक बार मनमा आई जरूर, तुम चाहे जायो चुरावे गन्ना कोई तेरी, जायो कोई के रिख्या तम। और जब जई हो तो तुम्हारी आग चक्कर मन वही है तोरी ना पता लगे, बैठ हुई उठा के धसकी में आड़ पर मनमा आई। पर फिर मन चलाओ देखा जाई, तो ऐसा होता है। तो अब उनके अंदर गुस्सा, हम जैसे वो बोला कि महाराज जी मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ, तो आएगा गुस्सा। तुम्हारे जैसे फकटिया चलते है, खाना खवाओ खाना खवाओ, हमारे मेहमान वैसा ही बैठे हैं, पानी ना बुझ पाए हैं, तुम्हारे जैसे फकटिया चलते आए ना जाने टांगे आए, खाना दे दो, तुम्हारे जैसे फकटिया आए, मेहमान हमारे बैठ खाना नहीं बुझ पाए। ए भैया डांट दिया, और जैसे डांट दिया तो बेचारा भूखा चला गया, उनकी यज्ञ से एक भूखा चला गया। और ध्यान रखना, हमारे और आपके जीवन में अगर कोई हमारे और आपके दरवाजे से कोई भी भैया आ जाए, यहाँ तक लिखा है ग्रस्त का नियम है कि अपन खाना उनका खवाए दो, तुम भूखे रह लो, पर जो तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए उनका जरूर खवाए दो। यही धर्म है हमारा। उनके दरवाजे से जैसे वो भूखा चला गया तो उन्हें पाप लग गया। और दूसर जब तिरिया गुरु कीन्हा, ताही देख के क्रोध कीन्हा। जब उनकी पत्नी ने गुरु किया तो उसको डांटा फटकारा, तो उनका दूसर पाप लग गया भैया, उनका दूसर पाप लग गया। और जब दूसरा पाप लग गया भैया, तो इन्हीं दोनों पाप के कारण उनकी सजा निर्धारित हुई। धर्मराज ने कहा कि देखो वैसे तो इनको राजा बनना था, पर ये मतवाले हो गए, ये मतवाले हो गए ना, ये मतवाले हो गए, तो इसलिए अब इनका मतवाला, इनका हाथी का शरीर मिली। कहा कि मतवाला शरीर मिलेगा किसका? हाथी का। भैया सुख होगा राजाओं जैसा, पर सीताराम सीताराम अम्मा ठीक हो? हाँ जय हो माता जी, पधारो। मतवाला यानी कहा कि इनको शरीर मिलेगा हाथी का। अब यही हुआ। एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, एक राजा हुआ करते थे उस समय जिनका नाम था चंद्रसेन। और चंद्रसेन के यहाँ पर वो राज कर रहे थे राजा चंद्रसेन। उन्हीं की नगरी में एक हथिनी के द्वारा इनका जन्म हुआ। चंद्रसेन क्या दोबारा जन्म हुआ कहाँ? चंद्रसेन के ये राज्य में, ये जो थे ना ये महाराज जी, इनका कृष्ण दत्त का जो दोबारा इनका जन्म हुआ राजा चंद्रसेन की नगरी में, हाथी के उदर से, हथनी के उदर से इनका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो एक दिन शिकारी के हाथ पकड़े गए, शिकारियों ने राजा के हाथ बेच दिया। अब राजा के घर में ई पलैला गए। देखे हुए हो कि जैसे बच्चा कहूं होते पाला कहूं जाते हैं। तो जो अगर राज सुख लिखा है तो वहां पहुंच जाई, अगर लिखा है दर दर की ठोकरें खाने तो उसका वही से सिस्टम हो जाई। ये होता है, भाग्य की बातें होती सभी। तो अब देखिए हाथी का बच्चा जंगल में जन्म लिया और आएंगे राजा चंद्रसेन के यहाँ पर बढ़िया सा राजसी ठाट, खूब रोज नौहाए जाए, नौकर लाग पत्ता लावे, खूब खाएं, खूब खाए रहे। बहुत देखे हुए कुत्ता दादा, कुत्ता देखे हुए गली न गली लठ खाते घूमते, जय हो करत घूमते। अब बहुत कुत्ता देखा जाए एसी में यहाँ पहुड़ा दे जाती गर्मी में, यहाँ रोज दूध आवत सैंपल आवत, जो हम तुम देखा नहीं पाई वैसे सैंपल लगावत कुत्ता बिस्कुट खाती। मेरे टोमी के लिए लाना, नौकर लाग है टोमी बदी तो का है यो
पूरी यानी पूरी होगा उनका, पूर्व जन्म का पूरी था पर कुछ कर्म कुत्ते जैसे हो गए, इसलिए शरीर कुत्ते का मिल गया। सुख राजाओं जैसा है पर शरीर कुत्ते का। सुख उनका, ये कृष्ण दत्त का सुख था राजाओं जैसा, पर उनका कर्म बिगड़ गया तो उनके शरीर किसको मिल गया? हाथी का। मतवाले हो गए, समझ नहीं पाए। पर सुंदरी बैठी थी कहाँ? आहा, वैकुंठ में बैठी थी। वो पहुंच गई प्रभु के पास। सुंदरी गई भगवान के पास और बोली कि महाराज जी कि पतझड़ पति पर आ जाए, मैं लूटूं मौज बहारी को। पतझड़ पति पर आ जाए, मैं लूटूं मौज बहारी को। हो पतझड़ पति पर आ जाए कि मैं लूटूं मौज बहारी को। पिया दुख भोगे त्रिया सुख भोगे, धिक्कार है ऐसी नारी को। सुंदरी गई, जाकर के भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमको ये स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। तो कहा तो बिटिया तुमका का चाहिए? तो कहीं हम जाए रहने पति के पास, क्योंकि मेरा पति बेचारा पत्ता खाए रहा है। हम स्वर्ग मां बैठी, स्वर्ग मां सुख भोग रही ने, और पति हमारा पत्ता खाए रहा है। अरे थोड़ी भूल हो गई, बेचारा पत्ता खा रहा है। महाराज जी मैं नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी, पति की सेवा करूंगी, उसका कैसे ना भी उद्धार कराऊंगी। यही नारी का धर्म होता है। ध्यान रखना, अगर पति बिगड़ रहा है तो पत्नी अगर सुधर रही तो उसको भी सुधारे, और अगर पत्नी बिगड़ रही तो पति का धर्म होता है कि उसको सुधारे, रास्ते पर लाए। भाई जोड़े का मतलब क्या होता है? जोड़े का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को बराबर से चलना, और अन्यथा बिगड़ जाएगी गाड़ी। तो सुंदरी आई, आकर के भगवान से प्रार्थना किया, महाराज जी मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ, जा करके मैं अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ। तो कहा बिटिया सेवा, वैसे सेवा तो आप, वो तो हाथी है आपका पति, आपका पति हाथी है, और तुम ऐसा तुमने कोई कर्म नहीं किया जो हथनी का शरीर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें लड़की के रूप में ही जाना होगा, फिर आगे बिगड़ जाएगी कहानी। तो कहा महाराज कहानी बिगड़े चाहे कुछ बिगड़े, हमका इससे मतलब ना है, हमका पृथ्वी पर भेज जाओ। कहा भेज जाओ? तो कहा ठीक है बिटिया जाओ। फिर धर्मराज ने तुरंत भेज दिया, और जैसे प्यारे भेज दिया तो उन्हें फिर अब तो नया शरीर चाहिए। भाई नया शरीर तो चाहिए, क्योंकि अब ये आत्मा तो आई पर आत्मा के लिए शरीर चाहिए। तो अब देखिए उसका इतना पुण्य था कि उसको फिर पुनः शरीर लड़की का ही मिला। उन्हीं राजा चंद्रसेन की बिटिया के रूप में उसका जन्म हुआ, और जैसे जन्म हुआ तो धीरे धीरे वो बड़ी भाई, और वो 5 साल की हुई तो या दिन घूमे निकरी, और तले वो हाथी देखी सी, और जानवर जानती सब हैं, जानवर ताकतवर, समझ रहे हैं? नहीं समझ गए? जानवर जानती सब हैं, पर बोल नहीं बेचारे पाओ। तू हाथी देख के कहे लग रही है या तो मोरी मेहरबाई हो। वो बड़ा खुश होएगा हाथी, और लड़की को तो पता ही है कि मेरा पति है। वो लड़की पास में गई, उसको सहलाया, हाथी उठाई और उठाए कांधे पर बैठा ली लड़की का, और घुमावे लाल। अरे राजा देखें तो बड़े खुश होगी। राजा कहने लगे मंत्रीवर ये मेरा हाथी देखो कैसा मनुष्य जैसा समझता है। ये कितना वाह भैया, वह पहली बार देखा, इतना समझदार मेरा हाथी। डबल सेवा करो, डबल सेवा करो। हाथी की डबल सेवा होने लगे। अब वो रोज लड़की खेलती थी उस हाथी के साथ, पर धीरे धीरे भैया समय बीता, क्योंकि हाथियों की जो उम्र होती है वो ज्यादा होती है, हाथियों की उम्र ज्यादा होती है हमसे तुमसे। तो अभी क्या हुआ, हाथी धीरे धीरे वो लड़की हुई गई बड़ी, और जैसे भैया वो बड़ी हुई तो अब विवाह के योग्य हुई। भाई विवाह के योग्य होगी तो पिता को चिंता हुई। पिता ने सोचा कि हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, और का करी तो पहले बिहाव देखा 2 जने जाते रहे, पंडित जी और
नौ ठाकुर यह दुई जने जा रहे ना। तो अभी दुई जने बिहाव ढूंढेगे बिटिया क्या। तो जब ढूंढेगे तो ढूंढ थक गए बेचारे, उसके योगी बर ही नहीं पाई। पर उसके योगी बर कहाँ पावे जब घर है पत्ता चबाती भाई का कहाँ पाए जाए। तो दोनों जने फिर वापस आएंगे और आए कि यहाँ हाथ जोड़े कहे लगा महाराज तुम्हारी बिटिया की योगी बर नहीं मिला। तो कहीं तो कहा ददुआ महाराज आप यू बताओ का बिटिया को अपने घर बैठा रखा यहाँ नहीं हुई पाई भाई, बिटिया बैठा नहीं सकते। तो कहीं बताओ आप बताओ हम क्या करें। तो कहीं उनके लिए तुम का एक काम करो, कहीं का करी कहीं स्वयंवर करो। स्वयंवर यानी स्वयंवर, ये लड़की स्वयं के अपने वर को चुन लेगी। देशों देशों के राजा राजकुमार बुलवाओ और बुलवाए के यहाँ स्वयंवर करो और लौनिया के यहाँ दे दो जयमाला, अपने आप जी का मन हो उनका अपन पति बनाई। स्वयंवर। और जैसे भैया इतना कहा तो यह जहाँ बात होए अम्मा, जहाँ यह बात होती रहे वहाँ हाथी बांधा, वह तिरु हाथी बांधा और वो सुनाई। हाथी सुनी से कहा लगा ददुआ राजा तो हमारी मेहरुआ के बिहाव कह दे दोसरे के साथ, मेहरुआ हमारे बिहाव दोसरे के साथ। वो सोच ली चाहे अब कुछ हो जाए। जौनी जंजीर बाबा आज बांधा रहा है वह जंजीर का जमाहिस सोच लीस कि अगर यह आज जंजीर टूट गए तो स्वयंवर वाले दिन 10-50 राजन क्या रहा 28 स्वयंवर कर रहा मार जरूर डरीबा भाई मेहरुआ हमारे कोई दूसरा ले जा, ये नहीं हो सकता। यही किया उसने। और जैसे इतना हाथी ने सोचा, हाथी सोच करके भैया उसने क्या किया, खाना पानी उसने सब त्याग दिया। हाथी वह दिन से ना खाना खाए ना पानी पिए, सब खाना पानी दादा त्याग दिए। और राजा के यहाँ चिंता हुई गए भाई, राजा के चिंता हो नहीं गए कि क्योंकि बताओ तना नहीं का हमारा हाथी और वह बेचारा खाना पानी छोड़ दी। अब राजा साहब का करें, वैदन का बुलावें, वैद आवें, दवा दें और दवा दें पैसा लें चले जाएं, पर फायदा नहीं करे। और फायदा कहाँ से करी जब कोई मर्ज हो वहां तो बैठ रहा है मर जा। अब वो फायदा नहीं कर रहा था तो राजा ने सोचा अब क्या करूं। हे भैया सोचा क्या करूं, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे प्रभु हे दीनानाथ कि करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर आओ तार हो जाए। ये करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर आओ तार हो जाए। तो भक्तों का चमन गुजरा जार हो जाए। तो भक्तों का रस भरी अनुराग की ओ बांसुरी मोहन। हाँ बजा दो रस भरी अनुराग की ओ बांसुरी मोहन। तो पैदा हर किसी के दिल में हो
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी था, खाना पानी सब उसने त्याग दिया, खाना पानी त्याग दिया। और जैसे खाना पानी त्यागा तो राजा दुखी हो गए, बेचारे दुखी हो जाते व्यक्ति। जब दुखी हो गए तो लड़की ने पूछा पिताजी आप दुखी का है? तो कहन बिटिया दुखी का है? बत कहन अपन हाथी जौन है 2-4 दिन का रहेगा, हम का लागत है? तो कहन का है? कहन बिटिया वो खाना पानी सब त्याग दी से, ना पत्ता खाते है ना पानी पिए, हम का लागत 4 दिन में मर जाई बिटिया। तो कहने का पप्पा देख ली? तो कहन जा बिटिया देख लो। तो वह लड़की गए जाए के हाथी तिर गए, पहुंची जाए तो सूढ़ सहलाई, फिर पूछे का बात महाराज का है? बहुत दिन ते भोजन नहीं पावत, कारण क्यों ना हमें बतावत, क्या हुआ? हमने सुना कि तुमने बहुत दिन से भोजन नहीं किया। तब हाथी आंखी खोल ली सी, हाथी आंखी खोल तो जान तो का बोला कि कहा गजेंद्र चाहती करण नपति तुम्हारे विवाह, यह सोच अब होती है हृदय हमारे डाह। हाथी कहे लगे तुम्हारे बप्पा तुम्हारे बिहाव कह दिया है, वह सोच सोच के यहाँ हमारे डाह होती है, सोचते जले तुम्हारे बिहाव हो तले हम मर जाई बई। जैसे कैसे मर जाओ? तो लड़की कहे लग वाह महाराज मरे के यहाँ तुम सोच ले हो, सोच ले हो मरे का, और यूं ना जाने कि हमारे का बीती। अगर आप मर जाओगे तो मुझे पाप लगेगा, लगी मरी हो तुम पर पाप हमका लगी, काहे बद के? क्योंकि हमारे कारण तुम मरी हो, हमारे कारण तो तुम मर हो तो पाप लागी। महाराज पहले तो आपने पहले अपने आप निर्णय ले लिया, हमसे पूछ लिया होता। महाराज जी ऐसा आप ना करें। तो कहा तो फिर क्या करी? तो कहीं उठाओ, कहा कि आप उठिए, उठ करके दुख तज भोजन खाओ, तुम्हें छाड़ी हम ना करब और किसी से ब्याह हो। कहा कसम खाई थे तुम्हारे अलावा कोई के साथ बिहाव करीबे नहीं करीब, करीबे नहीं करीब, करीबे नहीं करीबा, उठाओ भोजन करो। तो हाथी सोची तो यार खाली मूली मरे जाती हम। वो उठा, उठ के सूख पत्ता हरियर दिखाए लाग, भूखे भैया दिखाए लाग हरियर, तो का हरियर पत्ता दिखाए लाग, वो तुरंत पानी पीगा, खाना खाए लाग। राजा देख कहे लगा दादा मोरे अतने बड़े बड़े वैद्य बुलाए के हार गिने, पर हमारे घर में वैद्य बैठ रहे पता ही नहीं रहा है। तो पूछी बिटिया तुम का बताओ? तो वह सारी कथा बताई दी से अपन कि हमारे पूर्व जन्म के पति हैं, और जब सुनिन कि तुम बिहाव हमारे कह दो तब हे दुखी रहे मरे जाते रहे। तो कहा बिटिया तो का कहो? तो कहीं हम कसम खाए के आई हन और हमसे कहे आने कि तुम्हारे अलावा कोई के साथ बिहाव नहीं करब, तब हे पत्ता खाए रहे हैं। अरे कहीं बेटा ये तो सब पुरानी बातें हैं, पूर्व जन्म की बातें, कहाँ तुम हमारी बिटिया, कहाँ यू हाथी, कोई हाथी के साथ जानवर के साथ बिहाव कर दे? बिटिया तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ अंदर जाओ। अपनी बिटिया का भेज दिया। राजा भैया माने नहीं, स्वयंवर किया, देशों देशों के राजा राजकुमार बुलवाए, और बुलवा करके लड़की को जयमाल दे दिया। कहा जाओ जो तुमको राजा अच्छा लगे उसके गले में जयमाला डाल दो। और वह लड़की गए। अब लड़की सोचिस कि एक तरफ हमार धर्म है और एक तरफ बप्पा की इज्जत। भाई एक तरफ धर्म है, वो भी कौन सा धर्म? पतितु धर्म। सबसे बड़ा अगर नारी का है तो है पतितु धर्म। जो नारी अपने पति धर्म को निभा लेती है फिर वो पति लोक को चली जाती है, फिर उसको दुख नहीं होता। हाँ, और दूसरा होता है पिता की इज्जत। लड़की ने सोचा एक तरफ पिता की इज्जत है, दूसरी तरफ मेरा धर्म, अब धर्म को बचाऊंगी, इज्जत रहे चाहे जाए। लड़की ने यही किया कि भूपन दिशि नहीं नजर उठाई, भूपन दिशि नहीं नजर उठाई, चली कुंवरी कुंज जही बन आई। कौन सा राजा भैया कहाँ पर बैठा है, निगाह उठा करके भी नहीं देखा। वो लड़की बाबा गए, कौन राजा कहाँ पर बैठे निगाह उठाएगा नहीं देखी सी, गए हाथी के गले में जयमाला डाल दी सी, और जैसे डारिस तो वहाँ राजा राजकुमार बैठ रहे हैं, वही उठ उठ खड़े होइला। राजा चंद्रसेन के यहाँ गरियावेला कहे लग देते, जब तुमका अपनी बिटियावा से पूछ ले होते
जब ये हाथी के साथ बिहाव करैया रहा है तो हमका सबका काहे बुलायो, और अगर बुलाए रहा तो बताए होती तुम्हारे सुखड़ा हाथी से ने हमार बढ़िया हाथी रहा है सजाए गलाए होती अपन जौन मनो आवा तौन कहे लाग तो हुआ कुछ बूढ़ा बूढ़ा राजा गए रहे तो कहे बैठो यार कत्ते स्वयंवर देखे हम तो कहीं भी गणेश की पूजा होती, गणेश की पूजा अच्छा कहीं अच्छा गणेश की पूजा आजा बैठो यार हम कह बिहाव हुई गवा। अब भैया सब फिर बैठ गए। अब वह लड़की गए और जैसे वो गई उसकी अम्मा फिर हड़कैन कहे लगी बिटिया हमार 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की, और मर जीवा तो कोई हाथी तुमका कमाए का खवाई, भाई हम तो मर जीवा हाथी के साथ बिहाव के बिटिया का खइहो का करिहो, बिटिया तुम्हार हाथ जोड़ते हमारी इज्जत राख लियो, बप्पा के इज्जत राख लियो, ने बाप तुम्हार कहूँ मुंह दिखावे वाला रह जाई, बिटिया तुम्हार हाथ जोड़ते जाओ, रुआवे लगी महतारी फिर जय माला दे दी, कहे लगा भाई कुछ नहीं बिग रहा है जाओ, पर वो लड़की फिर गई और जैसे भैया लड़की गई और उस हाथी के पुनः गले में जयमाला डाल दिया, और जैसे हाथी के गले में जयमाला डाल दिया तब तो भैया अब तो सब राजा चंद्रसेन को उल्टा सीधा कहने लगे, बहुत उल्टा सीधा किया कहा और सब चले गए। राजा सोचने की लड़की के कारण मेरी बेइज्जती हुई है, मैं मर जाऊंगा। तुरंत नौकर को बुलाया, कहा बेटा जाओ और जा करके तुम आग गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा बड़बड़ क्या गड्ढा, और गड्ढा में आग भरवाए दो, आगी भरवाए दो, यह माँ कूद के यहाँ हम बर जाओ। राजा ने यही किया और जैसे भैया आग की तरफ चल पड़ा बाप जलने, जैसे जले चला तो लड़की सोची सी आप बिगड़ जाई। सबसे बड़ा अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो बाप बिटिया क्या, हाँ भैया, और लड़की बेचारी ने सोचा कि अगर मेरे कारण बाप मर गया तो बात बिगड़ जाएगी, हे भगवान अब मेरा कौन सहारा बनेगा। तब तक याद आया गुरुजी, तुरंत गुरुदेव भगवान को याद किया कि गुरुदेव मेरी नैया उसी पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उसी पार लगा देना, गुरुदेव जो निभाया है, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देगा, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देगा, गुरुदेव मेरी नैया उसी पार लगा देना, जैसे गुरु भगवान को याद किया नारद जी भैया तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी तुरंत आए गए बाबा, नारद जी तुरंत आए और आ करके राजा को रोक लिया। राजा जात रहे बरय, राजा बिचारे बरई जात रहे, सोचनी आगे में यहाँ बर जाब, वहाँ माताएं बहने देखें तो सबई गरियावें कहा हाय भगवान ई बिटौनी के देख ले, ई का कहूँ अदमी नाई जुरे हाथी का दमी बनैसी, हाथी कहीं बाप की इज्जत नाई देखानी भगवान ई की खपड़ी में भांगा परे। माताएं बहने खूब कहा जिती और बिटावा बिचारी रोवे, और जैसे गुरु भगवान की याद करे नारद जी खट दिया।
नारद जी आगे राजा को रोक लिया, बोले राजन ठहर जाओ। कहा नारद क्यों जले नप सोचा एक उपाय, राम मंत्र जो गज सुने अब हिन नर हो जाए। आगे ये सुनो, अब मरो ना तो कहीं का है, तो कहीं अगर जो तुम आगी में जल गयो तो तुमका पाप लागी, तो कहीं का है, कहीं आत्महत्या क्या पाप। हम तुम अगर ऐसे मर जाई तो कोई बात नहीं, अगर जबरदस्ती अपने शरीर के छोड़ाई तो पाप लागी, भाई पाप लगेगा। तो कहा तुम जबरदस्ती मरने जा रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। तो कहीं महाराज ही लौड़िया के कारण हमारी बड़ी बेइज्जती हुई गई महाराज। तो कहीं बेइज्जती नहीं भाई, हाँ इसका जो धर्म था उसने निभाया और तुम गलत कह रहे हो। भाई इसने अपना पति तो धर्म निभाया पर तुम गलत कह रहे हो। तो कहीं महाराज का गलत कह रहे हैं, तो कहीं तुम खाली ई जन्म के जानते हो, कि आगे जन्म के तो नहीं जानते हो। और यूं बताओ या तुम का बताइस रहा है कि हमारा हाथी पति है कि नहीं बताइस रहा है, बताइस रहा है। तो कहीं हाँ बताइस तो रहा है, तो कहीं तो काहे नहीं माने रहो भाई, तुम का माने रहा है जब बताइस रहा है, तुम अपनी जिद पर अड़े रहे हो या अपनी जिद पर अड़ी रही। तो अब की का दोषी दी तुम बताओ। नारद जी समझाए फिर, तो कहा देखो इसने गलत नहीं किया, गलत तुम करने जा रहे थे, पर सुनो अब चिंता ना करो, हम आए गए हैं ना, अब तुम्हारा काम खत्म, हमारा काम है। इसने याद किया हम आए गए। अब लड़की भी वहीं पर खड़ी, कहा गुरुदेव दया करो। तो कहा बिटिया तुम चिंता ना करो, ये कार्तिक वाले आए, बहन का भय सही करे दी थी। नारद बाबा गए हाथी के पास, कहला कहो का हाल। हाथी बेचारा रोवे लाग, जान गए वही गुरु आए हमारे, है ना। तो रोने लगा। तो नारद बाबा ने जैसे कान में मंत्र दिया, अब देखिए जैसे कान में मंत्र दिया, आहा जैसे राम मंत्र दिया प्यारे, तो हाथी का शरीर गायब हो गया और सुंदर सा राजकुमार हो गया। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बढ़िया सुंदर सा बढ़िया सा मनुष्य का शरीर हुईगा। तो जौनी माताएं बहने गरियौती रहे, सबे कहला कि हाय जी जिन देखो युदे हाथी गायब होईगा, युदे कतना निकल लड़कवा होईगा, हाय भेक तो बिहाव नहीं करती रहा है। हाँ बड़ा सुंदर हो गया रूप। जब तक संसार में जिए महाराज जी तब तक सारे सुख उनके दास रहे, अंत में फिर दोनों लोग बैकुंठ में चले गए। ये होता है गुरु करने से। तो मैं सबसे निवेदन यही करूंगा, अगर हो सके तो भक्ति जरूर आप शुरू करें, खाता जरूर खुलाएं।